Good morning, students. Today we will study the poem A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Lawrence. As its title describes, a tiger in the zoo. एक चीता जो जू में। जब हम किसी जानवर को कैद कर लेते हैं तब उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो पावर है, वो क्या कर सकता है उसका अनुमान नहीं लगा सकते। और इस पोएम के माध्यम से जो पोइट हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमें क्रूअल नहीं होना चाहिए जानवरों के लिए और हमें इनको कैद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग एक चिड़ियाघर में बंद जो टाइगर है उसकी ओर देखकर कहते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो बेकार है। हम तो सुनते थे कि टाइगर जो होता है वो एक किंग होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक टिमिड एनिमल है, कोई एक्टिविटी इसके अंदर नहीं है। ये लोग इसके पास आते हैं तो ये उन लोगों को इग्नोर कर देता है। देन द पोएट डिस्क्राइब्स कि मैं बताता हूं आपको कि इस जानवर को जिसको आपने बंद कर रखा है, जिसकी दुनिया जो है वो एक सिर्फ कोठरी है, वो उस कोठरी से सिर्फ बाहर देख सकता है लेकिन जा नहीं सकता। तो ऐसा जानवर जो एक कोठरी में बंद कर रखा है, उसकी वही दुनिया है, वही आज़ादी है, तो वो जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। सपोज दैट अगर हम एक इंसान को एक पिंजड़े में बंद कर दें और उसे सारी फैसिलिटीज़ दें तो वो उन सारी फैसिलिटीज़ से खुश नहीं होगा। वो दुनिया घूमना चाहेगा, वो उस पिंजड़े को तोड़ना चाहेगा। नाउ आई स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम। ही स्टार्क्स। स्टार्क्स का मतलब होता है वाग्स। ही मतलब टाइगर। इन द विविड स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स मीन्स होती हैं लाइन। जैसे ये लाइन है, आपने देखा होगा चीते की बॉडी पर बहुत सारी लाइनें हैं। तो पोइट कहते हैं कि जो टाइगर है आपका वो उसी कोठरी में इधर उधर घूम रहा है और वो आइडेंटिफाइड हो रहा है अपनी स्ट्रिप्स के जरिए से कि ये टाइगर है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और अपनी केज में कुछ कदम चलता है, यहां से वहां, वहां से यहां। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और ये टाइगर बिल्कुल शांत है और उस पिंजड़े के अंदर जो मखमली चादर या घास है उसी के ऊपर चलता है। इन हिज क्वाइट रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, इरिटेशन। तो इस टाइगर का जो गुस्सा है वो इरिटेशन में चेंज है, वो शांत है। ना वो कोई गुस्सा शो करता है ना दहाड़ता है, बस शांत उसी पिंजड़े में रहता है। He should be lurking in shadow sliding through long grass। सेकेंड पैरा में पोइट ये कहते हैं, सपोज दैट यू आर इन द वुड। मान लीजिए अगर आपको एबिलिटी देखनी है इस टाइगर की तो आपको जंगल में जाना पड़ेगा। आप एक आजाद टाइगर को देखो तो आपको पता लगेगा अभी ये यहां पर है और थोड़ी देर में कहीं दूसरी जगह पर होगा। तो सेकंड पैराम देखिए, वो इमेजिन करता है, पोइट जो है वो इमेजिन करते हैं कि नाउ दिस टाइगर इज नॉट इन द केज, नाउ दिस टाइगर इज प्रेजेंट इन द वुड। ये टाइगर अब केज में नहीं है, ये टाइगर अब जंगल में है। He should be lurking in shadows sliding through long grass। लर्किंग का मतलब होता है झांकना। आपको अचानक से पता लगेगा एक लंबी लंबी घास में से टाइगर निकल आया और इतनी तेजी से निकल आया कि आप उसकी स्पीड का अनुमान नहीं लगा सकते। नियर द वाटर होल वेयर प्लम। प्लम का मतलब होता है बहुत ही डेलिकेट, कोमल।
आपने इस टाइगर को लंबी घास में देखा था, लेकिन थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा कि वो जो टाइगर है वो वहां पर हंटिंग करने के लिए बैठा है, जहां पर बहुत ही प्यारे प्यारे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं और वो वाटर होल में छिप कर बैठा है उनका शिकार करने के लिए। ये इसकी स्पीड होती है। नाउ इन अ थर्ड पैरा, ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज। स्नेरलिंग का मतलब होता है गुर्राना। जंगल के किनारे पर जो घर होते हैं वहां से सुना जा सकता है कि वो दहाड़ रहा है, गुर्रा रहा है, और उसका दहाड़ना लोगों के अंदर एक टेरर क्रिएट करता है। अभी तो ये पिंजड़े में है, अगर ये आजाद होता तो पता लगता कि ये है क्या। एट द जंगल्स एज, अगर ये टाइगर जंगल के किनारे पर से गुर्राता है या दहाड़ता है तो बहुत दूर तक लोग डरने लगते हैं। वारिंग हिज वाइट फैंग्स, वारिंग का मतलब होता है शो करना, और फैंग्स मानी होता है नुकीले दांत, और वो दिखेगा आपको कि वो अपने नुकीले दांत दिखा रहा है। हिज क्लास, या फिर उसके पंजे भी देख सकते हो। टेरराइजिंग द प्लेयर्स, और उसका खौफ इतना होता है, आजाद टाइगर का खौफ इतना होता है कि उसकी दहाड़ से दूर दूर तक के जो गांव है वो डर जाते हैं। बट ही हैज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन क्या करें, कंक्रीट मानी ईंट और सीमेंट का बना हुआ, सेल मानी कोठरी, लेकिन इसको क्या कर रखा है, इस जू में इसको कंक्रीट की कोठरी में क्या कर रखा है, कन्फाइन कर रखा है, बंद कर रखा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब इसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है, इसकी जो ताकत है वो सिर्फ इस कोठरी की लोहे की जो रॉड्स हैं उसके अंदर है। इस तरह से आप देखिए, सपोज दैट ये कोठरी है और यहाँ पर ये टाइगर बैठा है, ये बैठा है, और इसके बाहर जो है इस तरह की क्या लगा रखी है, आयरन रॉड्स लगा रखी है, ऐसे इसको कन्फाइन कर रखा है। तो ये जो भी अपनी पावर दिखाता है वो रॉड्स के भीतर दिखाता है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ इट केज, और मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी वो दुनिया, वो 4 कदम की कोठरी है, वो यहां से वहां तक चलता है, वहां से यहां तक चलता है, ऐसे ही चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, कोई भी देखे उसे, कौन आया कौन नहीं आया, वो किसी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इस कोठरी से आजाद नहीं हो सकता। In the last para, I proceed. He hears the last voice at night, the patrolling cars. Patrolling का मतलब होता है घूमने वाली, और cars का मतलब वो गाड़ियां, वो सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां जो जू में घूमती रहती हैं। तो एट द लास्ट नाइट में क्या है कि वो देखता है सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो कार से चक्कर लगा रहे हैं, पूरा जू का जू बहुत बड़ा होता है, तो उनको देखता रहता है साइलेंट मोड में और इग्नोर कर देता है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है घूरता है। हिज ब्रिलियंट आई, विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार, यहाँ पे ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकीला, तो वो अपनी चमकीली आंखों से आसमान में चमकते हुए चमकीले सितारों को देखता रहता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। थैंक यू।